मेरी फर्म का नाम है लोकेंद्र पापालाल एंड एसोसिएट्स, सिविल एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग फर्म है। हम पिछले 25 वर्षों से सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में काम कर रहे हैं और मेरा निश्चित मानना है कि एक सिविल इंजीनियर होने के नाते बिल्डिंग की स्ट्रेंथ में स्टील का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसे हमारे शरीर में हमारी हड्डियों का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है, ऐसे ही एक बिल्डिंग बनाते हैं जब हम लोग, तब उसकी यदि स्ट्रेंथ हम देखें तो वो स्ट्रेंथ स्ट्रक्चर में आती है। और स्ट्रक्चर जो हमारा रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर बनता है उसमें जो मेन पार्ट होता है वो स्टील का होता है। तो मेरा निश्चित मानना है कि जैसे हमने अर्थक्वेक में भी काफ़ी काम किया है, प्रोफेसर डी.जी. धवलीकर साहब के नेतृत्व में जब 2001 भुज में अर्थक्वेक आया था तो वहाँ हमने डिज़ास्टर भी देखा है। एक सिविल इंजीनियर होने के नाते कंस्ट्रक्शन तो हम लोग करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जिन्होंने डिज़ास्टर देखा है। हमने वो डिज़ास्टर भी देखा है और यहाँ से जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स की टीम गई थी उसका भी मैं सदस्य था। हम लोगों ने रैपिड स्ट्रक्चरल इवोल्यूशन सेफ्टी असेसमेंट सर्वे किया है वहाँ पर, और वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्शंस में हम लोगों ने G1 to G5 कैटेगराइजेशन बिल्डिंग का किया है। G1 मतलब पार्शियल डैमेज बिल्डिंग और G5 मतलब सीवियर डैमेज बिल्डिंग। तो वहाँ हमने देखा है कि बिल्डिंग की स्ट्रेंथ में स्टील कितना महत्वपूर्ण है। हमने वहाँ देखा है कि स्टील कोरोजन की वजह से पूरी स्ट्रेंथ ख़त्म कर चुका है। हमने वहाँ पर देखा है पोरोसिटी की वजह से कंक्रीट की क्वालिटी बहुत पुअर है। वहाँ हमने देखा कि लोग अपने एलिवेशन को बनाने में, बिल्डिंग को खूबसूरत दिखाने के लिए तो बहुत पैसा खर्च करते हैं, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ में बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। जबकि मेरा ये मानना है कि हमें बिल्डिंग की स्ट्रेंथ में सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है कि ग्राउंड फ्लोर इज़ रिजर्व फॉर द पार्किंग, और पार्किंग के लिए रिजर्व है तो उसको वो सॉफ्ट फ्लोर बोलते हैं। और सॉफ्ट फ्लोर कहने का मतलब है कि ये सॉफ्ट फ्लोर है सर, इसलिए देयर इज़ नो नेसेसिटी ऑफ द टाई बीम। जबकि मैं कहता हूँ टाई बीम प्लेज ए इंपॉर्टेंट रोल इन अर्थक्वेक। आप यदि लॉन्ग कॉलम डिज़ाइन नहीं कर रहे हैं और आप टाई बीम भी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो जब अर्थक्वेक आएगा तो निश्चित तौर पे आपकी बिल्डिंग अनस्टेबल होगी और कोलैप्स हो जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्टील का रोल बिल्डिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई हैव सीन द फैक्ट्री ऑफ मोयरा, जब पीतमपुर में हमने देखा है, पवन जी और संदीप भाई और आप सब लोगों के साथ हम लोग गए वहाँ, हमने देखा कि कितने अच्छे तरीके से आप लोग एंगार्ड से आप स्टील बनाते हैं और पूरे नॉर्म्स आप फॉलो करते हैं। आपकी टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज हमने देखी, वो भी बहुत अच्छी है। और यहाँ पर मैं अपने क्लाइंट्स को स्टील रिकमेंड करता हूँ तो टाटा स्टील TMT, क्योंकि जमशेदपुर का वो प्लान भी मेरा देखा हुआ है। और सेकंड में रिकमेंड करता हूँ मोयरा स्टील, क्योंकि मेरा मानना है सीइंग इज़ बिलीविंग। तो सर आपको इतने साल का एक्सपीरियंस है, मैं सर एक क्वेश्चन है जो कुछ बहुत लोगों से मैं सुनता आ रहा हूँ, मैं बहुत देर से सुनता आ रहा हूँ कि CRS के बारे में बहुत लोग बोल रहे थे कि CRS क्या है, मोयरा में एक CRS की शक्ति है। तो एक्चुअली में ये CRS है क्या सर, आप बताएंगे हमें? CRS होता है कोरोजन रेजिस्टेंट स्टील। कोरोजन रेजिस्टेंट इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज हमारा जो वेदर है, हमारे इंडिया का वेदर है, उसमें कोई भी लोहा हो, नॉट ओनली स्टील, कोई भी लोहा यदि हम उसको देखेंगे तो आफ्टर सम टाइम वो कोरेट हो जाता है। जैसे कोरोजन होता है तो उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो इसीलिए आप लोग जो CRS स्टील बनाते हैं, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इट इज़ अ वेरी यूनिक इन इट्स नेचर। और ये एक स्पेशलिटी है मोरिया स्टील को रिकमेंड करने के लिए, क्योंकि यू आर मैन्युफैक्चरिंग CRS स्टील। सर एक और सवाल है मेरे मन में, जो लोग घर बनाने का सोच रहे हैं अभी, जिनको घर बनाना है या जिनको बिल्डिंग्स बनानी है, उनको आप क्या सलाह देंगे सर? जो लोग घर बना रहे हैं, मैं उनको यही बताना चाहता हूँ, यदि मैं इंदौर के परिप्रेक्ष्य में बात करूँ तो बीइंग ए सिविल एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियर, आवर इंदौर इज़ इन Zone 4 ऑफ अर्थक्वेक जोन, जहाँ पे द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक वुड बी 4.5। सो मेरा यही कहना है कि यू हैव टू टेक ऑल द प्रिकॉशंस बिकॉज RCC प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। तो इसके अंदर जो सीमेंट कंक्रीट की क्वालिटी होती है, जो स्टील क्वालिटी स्टील हमको यूज़ करना है, ये प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बाकी जो कहना चाहिए, जो हमारे फिनिशिंग आइटम्स होते हैं, या जो कहना चाहिए कि हमारी जो ऊपर के आइटम होते हैं जो दिखते हैं, उसमें तो फिर भी आप एज एंड व्हेन एड ऑन कर सकते हैं। लेकिन स्टील में या सीमेंट कंक्रीट में एक बार बनने के बाद आप अमूमन 90% लोग उसमें कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि सब हिडन हो जाता है, हर चीज़ हिडन हो जाती है। इसलिए मेरा सोचना है कि क्वालिटी मटेरियल लगाएं, और क्वालिटी RCC यदि आप बनाएंगे तो आपकी बिल्डिंग 100 साल तक इंटैक्ट रहेगी।
तो सर क्या आप ये मानते हैं कि मोइरा सरिया में भूकंप प्रतिरोधक क्षमता है? निश्चित तौर पे मोरिया स्टील का मैंने मैन्युफैक्चरिंग देखा है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो सारे नॉर्म्स फॉलो करते हैं जो एक स्टैंडर्ड नॉर्म्स होते हैं और जो एक अच्छे स्टील के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूं मेरी साइट्स पे कि आप मोरिया स्टील को लगाएं, कि मोरिया स्टील यदि आप लगाएंगे तो निश्चित तौर पे आपकी बिल्डिंग इंटैक्ट रहेगी और लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। वी ट्रस्ट मोइरा एंड आई ट्रस्ट मोइरा। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिली। थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस।